राधा स्वामी। देखिए, आज का प्रश्न जानकारी के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया है और समाज के लिए बहुत ही प्रेरणास्रोत रहा है। प्रश्न ये है कि राधा स्वामी सत्संग दयालबाग के कौन से गुरु महाराज चतुर्वेदी थे? ध्यान रखिएगा, कौन से गुरु महाराज चतुर्वेदी थे? चतुर्वेदी क्या से आप समझते हैं ना? प्राचीन जमाने में हमारी जो कास्ट की परंपरा बनी वो वेदों के आधार पर बनी। जो 2 वेदों की जानकारी रखता था वो द्विवेदी कहलाया, 3 वेद वाला त्रिवेदी कहलाया, और जो 4 वेदों की जानकारी रखता था वो चतुर्वेदी कहलाया। तो आपको यही बताना है कि कौन से गुरु महाराज 4 वेदों के ज्ञाता थे, 4 वेदों के मर्मज्ञ थे, ये प्रश्न है। सोचिए। चलिए, इसका आंसर है 4 वेदों के ज्ञाता हमारे राधा स्वामी मत के 5वें आचार्य परम गुरु हुजूर साहब जी महाराज थे। ठीक है, तो चतुर्वेदी वो पूज्य पिता को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों के प्रकांड विद्वान थे, चारों वेदों के प्रकांड पंडित थे। अब इसमें आपको हम वो इंटरेस्टिंग बात बताते हैं थोड़ा सा कि जब हुजूर पढ़ते थे, मन में दिल में आध्यात्मिक खोज के प्रति बहुत ही लगाव था। सत्संग में नहीं थे, हमारे परम गुरु हुजूर साहब से महाराज सत्संगी पहले नहीं थे, लेकिन हाँ ये था कि हमें आध्यात्मिक शायद वो प्राचीन वेदों के पढ़ने से कुछ आध्यात्मिक ज्ञान हो, इसलिए उनका मन जो है बार बार वेद की तरफ जाता था। और एक दिन की घटना ऐसे हुई कि बिना बताए घर से अंतर्ध्यान हो गए, घर छोड़ दिए, नासिक होते हुए बम्बे पहुंचे और 1-2 दिन नहीं, शायद साहब 1-2 दिन नहीं, 6 महीने तक किसी को पता नहीं लगा कि वो गए कहाँ। लेकिन दिल में था आध्यात्मिक उन्नति की बात। तो एंशिएंट लिटरेचर जो हिंदू माइथोलॉजी की सबसे समृद्धशाली, विश्व के सबसे पुरातन और सनातन साहित्य जिसको वेद कहा जाता है, उसका विधिवत अध्ययन हमारे हुजूर ने किया। और समय आया, अध्ययन किया वेद के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता के भी प्रकांड विद्वान थे, मर्मज्ञ थे, पूरी जानकारी श्रीमद् भागवत गीता की भी रही। प्रश्न पूछा जाता है कि परम गुरु हुजूर साहब जी महाराज ने श्रीमद् भागवत गीता पर भाष्य लिखा, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको पता है तो बताइए कि जिस पुस्तक को श्रीमद् भागवत गीता भाष्य परम गुरु साहब जी महाराज ने लिखा है उसका नाम क्या है? सोचिए। चलिए मैं बता रहा हूँ, मैं भी जो सीखा हूँ और मालिक की दया है कि आपके साथ ये मालिक की चर्चा हो रही है। और हमारे तो दयालबाग में विश्व के सारे रिलीजन का अध्ययन किया जाता है और कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन की स्थापना किया गया है, जहाँ सारे धर्म के पुस्तकों का अध्ययन होता है। तो इस पर कहा गया है कि जिसको की चर्चा करता है वो भी मालिक की कृपा ही है, और जो ईश्वर की मालिक की चर्चा सुनते हैं वो भी बड़भागी जीव हैं। तो आप भी बड़भागी जीव हैं, मैं भी बड़भागी जीव हूँ कि मालिक की प्रेरणा से ये
उनकी चर्चाएं चल रही हैं और ये कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर दिवम कथा प्रसंगा। ये कंपनी स्टडी ऑफ रिलीजन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे दयाल बाग में इसकी पढ़ाई की जाती है। तो भक्ति के अंदर में आता है। तो साहब भगवत गीता पर हुजूर का किताब है भगवत गीता का उपदेश। तो ये बुक ध्यान रखिए, भगवत गीता का उपदेश की रचनाकार हमारे परम गुरु साहब जी महाराज ही हैं। वेद की ज्ञाता और श्रीमद् भागवत गीता की ज्ञाता। बच्चों के लिए थोड़ी सी ये बात बता दें कि भगवत गीता हमारी जो है भारत की राष्ट्रीय पुस्तक भी है। कभी कभी कंपटीशन पूछा जाता है कि भारत का नेशनल बुक, व्हाट इज द नेशनल बुक ऑफ इंडिया। तो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा ये भगवत गीता और वेद पुराण, ये सब भारतीय संस्कृति के साहित्य हैं जो विश्व में इनका स्थान है। तो दो किताबें हो गई। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में परम गुरु हुजूर साहब महाराज ने एक और पुस्तक की रचना करी, जिसमें भारतवर्ष के पाखंड को, अंधविश्वास को धजिया उड़ा डाली है। उस पुस्तक का नाम बताना है कि उस पुस्तक का नाम क्या है। हालांकि सारे आडंबर पाखंड कहिए, जाति पात छुआछूत कर्म कांड ऊंच नीच जितनी चीज है, हमारे सत्संग में, हमारे क्विज कंपटीशन में पूछा जाता है सिविल के में कि राधा स्वामी मत का मेन थीम क्या है। तो मेन थीम मानवतावादी है। उसमें जात पात ऊंच नीच छुआछूत, जात की जटिलता का बहिष्कार किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई जात पात नहीं है, केवल एक ही है, सत्संगी की जात है, मानव की जात है, और किसी जात की बात हमारे सत्संग में नहीं की गई है। तो सारे एक ही हैं, जो विश्व में इसका बहुत बड़ा स्थान है। तो बहरहाल, तो ये बात आपको पता हो गई कि परम गुरु हुजूर साहब महाराज ने जिस पाखंड अंधविश्वासों को धजिया उड़ाते हुए किताब की रचना किया, उस किताब का नाम है यथार्थ प्रकाश। यथार्थ प्रकाश। हाँ, ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि यथार्थ प्रकाश और एक किताब विश्व की कालजयी रचना है सत्यार्थ प्रकाश। ये भी सत्संग से रिलेटेड है। आप इस सत्संग से कैसे रिलेटेड है, तो साहब ध्यान रखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचनाकार स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और ये ध्यान आप पता कर लीजिए, जो भी है नॉलेज के हिसाब से, ये स्वामी जी महाराज के पास संभवतः गए हुए थे सत्संगी बनने के लिए, लेकिन हुजूर ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुम जाओ, जो काम कम मिशन दिया गया है उसको पूरा करो। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी पूरे हिंदुस्तान के जितने पाखंड वगैरह है, अंधविश्वास है, ये सारे पाखंड को पूरा खत्म करते हुए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। वैसे ही हमारे परम गुरु साहब जी महाराज की रचना है यथार्थ प्रकाश, जो कहीं कहीं पूज्य परम पुरुष पुरंदनी हुजूर स्वामी जी महाराज का आदेश का एक पालन है। हमारे हुजूर ने लिखा है, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूँ। तो जितनी पुरानी टेक है, और विज्ञान के आज के युग में सारी चीज टूटती जा रही हैं, आप तोड़ें या न तोड़ें, टूटना संभव है। तो ये किताबें आप देखिए, यथार्थ प्रकाश, ये परम गुरु यथार्थ प्रकाश, भगवत गीता का उपदेश और वेद। उस समय हिंदुस्तान, समस्त आर्यावर्त के बड़े बड़े विद्वान आ करके हुजूर साहब महाराज के सामने घुटना टेक डाले और सत्संगी बन गए। ये उनकी वाणी में इतनी ताकत थी, ओजस्वी भाषण था, इसका कोई हम व्याख्या शब्दों में नहीं कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे कार्यक्रम समस्त आर्यावर्त भारतवर्ष के साथ साथ विश्व मंच पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हिला दिया हुजूर साहब महाराज ने। और आपको पता होना चाहिए कि 1935 या 36 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्वोच्च सम्मान नाइटहुड की पदवी उस सर्वोच्च अलंकार से अलंकृत किया गया। इतनी वाणी में ताकत थी। हुजूर की एक्टिविटी को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के तमाम ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े लेखक कवि आकर के हुजूर के सामने मत्था टेकते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही सर की एक्टिविटी को देखते हुए, हुजूर की एक्टिविटी को देखते हुए सामाजिक
कार्यकलाप को देखते हुए, राष्ट्र के प्रति प्रेम को देखते हुए हुजूर को सर की भी उपाधि दी गई। आप जब पढ़ते हैं तो परम गुरु हुजूर साहब ज़िरात के पूरा नाम आपको दिखाई पड़ेगा। सर, ये सर ब्रिटिश गवर्नमेंट की सबसे बड़ी डिग्री है। सर आनंद स्वरूप केटी। केटी क्या है? यही नाइटहुड है। तो ये ब्रिटेन के महाराजा ने, ब्रिटेन के राजा ने ये पदवी दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया कि ऐसा आदमी पूरे विश्व में नहीं है। कई लेखकों के नाम बताएंगे, उन्होंने लिखा है कि इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति नहीं है। उन लेखकों का हम नाम आपसे चर्चा करेंगे, बात बढ़ जाएगी, वो चर्चा समय आने पर आपसे जरूर करूँगा। एक ही आपको बहुत बड़ी बात हम बता दें, मज़े की बात बता दें, जो बहुत इंटरेस्टिंग और दिल के छू जाने वाली बात है। हुजूर साहब जी महाराज ने विश्व के समस्त विश्व के सबसे समृद्धशाली साहित्य वेद की अध्ययन करने के बाद, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने के बाद आपने ये अनुभव किया कि भाई इस किताबों के किताबी के अध्ययन से, किताब के कीड़े से जो भी है, इस किताब के बुक के अध्ययन करने से हमारी वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है जो अंतर में चाहिए थी, जो लालसा थी, जो लगन थी, जो सुप्रीम पावर अथॉरिटी को देखने की तमन्ना थी। वो चीज़ हमारे हुजूर को परेशान किए रहती थी। एट लास्ट उन्होंने इस वेद, पुराण, कुरान सारा चीज़ों को छोड़ते हुए और एक दिन भीषण प्रतिज्ञा किया। उन्होंने प्रतिज्ञा क्या थी आप जान लें। वो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा थी, हुजूर ने ये कहा कि यदि संसार में कोई सुप्रीम पावर है, अगर कोई शक्ति है, दिव्य शक्ति है, तो मुझे दर्शन दे। और ये तो करें क्या? कहा गया कि यदि कोई शक्ति है अगर दर्शन नहीं देती है तो आई विल डाई विथ स्टार्वेशन। कहा कि मैं अन्न जल त्याग करके अपने प्राण को त्याग करूंगा। अब सोचिए, ये डिटरमिनेशन हमारे परम गुरु हुजूर का था। अब सोचिए, कहते हैं कि भगवान भी भक्त के बस में होते हैं। ये दृढ़ विश्वास, दृढ़ता को देखते हुए जो भी जैसे भी रहा, अन्न जल त्याग करने की, प्राण न्यौछावर करने की बात हमारे हुजूर के मन और आत्मा में आ गई। सब जो भी है, इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए और भक्ति को जो भी कहा जाए उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। परम गुरु महाराज साहब जो बनारस के रहने वाले थे और उनका पूरा नाम पूज्य पंडित ब्रह्मशंकर मिश्रा था और इत्तेफाक प्रयागराज इलाहाबाद की धरती पर वो इंग्लिश के लेक्चरर हुआ करते थे। उस समय साहब जी महाराज की प्रेम और भक्ति को देखते हुए स्वप्न में दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया और कहा कि तुम इलाहाबाद आ जाओ। आप सोच सकते हैं, एक भक्त की प्यास मालिक को झुकाते हुए, मालिक तो भक्त के बस में होते, इसे कहा ही जाता है, भगवान भक्त के बस में होते हैं। दर्शन दिया और यही नहीं कहा कि तुम इलाहाबाद आ जाओ। जब इच्छाएं ऐसी पूरी हुई तो परम गुरु साहब जी महाराज की वापसी घर पर हुई। और ये भी आप जान लें कि हुजूर के बड़े भाई साहब स्वयं सत्संगी थे, लेकिन ये पता जो है हमारे हुजूर को नहीं था। जब वापस आए और अपने बड़े भाई साहब से चर्चा किए कि भाई इससे बात है, हमने ये देखा है, तो हुजूर के बड़े भाई साहब ने फोटोग्राफ्स निकाला और निकाल करके दिखाया कि बताओ इसमें कौन थे। तो देखते ही हमारे हुजूर ने पहचान लिया कि यही है। फिर जो मिलना था हुआ, आगे तो मालिक को जानना था क्या होना है। तो आज हम आपके इस बात को यहीं हम विराम देते हैं।
हमारी जो ये जानकारी है। और हुजूर का आदेश है, परम गुरु साहब जी महाराज का एक आदेश है, ध्यान रखिए, कि बुजुर्गों की जिम्मेदारी बनती है। ये स्टेटमेंट कब है? 1935 के आसपास का है कि बुजुर्गों को ये ड्यूटी है, जो अनुभवी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी ड्यूटी है कि अपने बच्चों को, अपने यूथ को, अपने छोटों जो जूनियर लोग हैं उनको अपने अनुभव का परिचय कराएं और उस ज्ञान से समाज का, राष्ट्र की प्रति भक्ति तो ब्रिटिश गवर्नमेंट देखते, पूरा दुनिया देखती थी कि हुजूर की कितनी राष्ट्रभक्ति थी। आप बताएंगे, चर्चा आपसे होगी कि इस भारत भूमि पर हमारे दयालबाग में परम गुरु हुजूर साहब की एक्टिविटी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां आईं, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन हुआ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आगमन हुआ, और एक भक्त से मिलने के लिए भी, ध्यान रखिए, मैं कुछ चर्चा करूंगा कि हुजूर खुद गए, और भक्त कौन है इसकी चर्चा आपको हम प्रसंग बस आगे करूंगा। तो देखिए हुजूर का यह आदेश कि जो अनुभवी हैं, जो ज्ञान है, जो उस अनुभव और ज्ञान को हमारे समाज में आपकी जिम्मेदारी बनती है, डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटें, शेयर करें। तो मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि मालिक की जो प्रेरणा है, जो मैं सीखा हूं और आपके समक्ष मैं शेयर कर रहा हूं, तो आप भी कृपया हमारे सत्संगी भाई बहनों को इस बात को जरूर शेयर करें, ताकि हम दोनों लोग उस मालिक के आदेश का पालन कर सकें। फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। राधा स्वामी।